स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किन्हीं दो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए तथा राष्ट्रों के सतत विकास पर उनके प्रभाव बताइए। ठीक है, वैश्विक पर्यावरणीय जो समस्याएँ हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी होती है जो किसी एक देश को प्रभाव नहीं करती बल्कि पूरे विश्व के देश को प्रभावित करती है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्रणालियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। ठीक है, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता करते हैं कि एक निश्चित भूभाग पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति व सूक्ष्म जीव जब एक साथ निवास करते हैं, ठीक है, जब एक साथ रहते हैं और उनके प्रकारों में विविधता, मतलब वो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं ना, उसे भी शामिल किया जाता है। ठीक है, और इंसान के जीवन के पीछे भी जैव विविधता का ही हाथ है। इंसान के जो जी रहा है उसके पीछे भी जैव विविधता का ही हाथ है। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वनस्पति तथा इतने ही जानवर है। ठीक है, वनस्पति और उतने ही जानवर है। कितने? 3 लाख। एक अनुमान लगाया गया है, हमारी पृथ्वी पर इतने हैं, 3 लाख है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से 20,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही है। 10,000 से 20,000 प्रजातियां हर साल विलुप्त हो रही है और कई तो होने के कगार पर है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वनों की कटाई एक बहुत बड़ी वजह है जैव विविधता में गिरावट का। हमें इसे रोकने के लिए, और ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है। ठीक है, हमें इसे रोकना चाहिए और ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले 20 वर्षों से भी अधिक प्रयासों के बावजूद जैव विविधता लुप्त होती जा रही है। इसलिए यह आवश्यकता है कि जैव विविधता का संरक्षण तथा सतत उपयोग किया जाए। ठीक है, 20 वर्षों से हम प्रयास करते हैं परंतु उसके बावजूद भी जो जैव विविधता है ना वो लुप्त होती जा रही है। इसलिए जो जैव विविधता वो लुप्त होती जा रही है, इसलिए आवश्यक है कि जैव विविधता का संरक्षण तथा सतत उपयोग किया जाए, संरक्षण किया जाए और सतत उपयोग किया जाए। इसके लिए सभी देशों की सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए क्या किया जाना? सभी देशों की सरकारों को ना ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए इस जैव विविधता पर, और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का ध्यान भी आकर्षित किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। सतत विकास को प्रेरित करने की दृष्टि से जाति, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए सही निर्णय तथा सही कदम उठाए जाने चाहिए। सतत विकास को प्रेरित करने के लिए जाति, प्रजाति तथा वनस्पति के संरक्षण के लिए ना सही निर्णय और सही कदम उठाए जाने चाहिए सतत विकास को प्रेरित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता पर हुई सभा का अनुमोदन। संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता पर जो सभा हुई थी ना उसका समर्थन करना चाहिए। जैव विविधता पर सभा हुई थी एक। आनुवांशिक साधनों द्वारा प्राप्त लाभों का न्योचित विवरण। आनुवांशिक संसाधनों द्वारा प्राप्त लाभों का विवरण अच्छे से किया जाना चाहिए। जो आनुवांशिक संसाधनों से जो प्राप्त हमें लाभ होते हैं ना उनका विवरण अच्छे से किया जाना चाहिए। जैव संसाधनों के सदुपयोग के लिए प्रौद्योगिकी, विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी का उन विकासशील देशों को हस्तांतरण जहां जैव संसाधनों का भरपूर भंडार है। ठीक है, कहने का मतलब ये है उन जो ऐसे बहुत से विकासशील देश है जहां जैव संसाधनों का ना भरपूर भंडार है, तो उनमें क्या किया जाना चाहिए? वहां उन देशों में ना प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जाना चाहिए ताकि जैव संसाधनों का सदुपयोग किया जा सके, उनकी उसकी उपयोगिता उसी प्रकार बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विविधता का जैविक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के तरीकों का राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करना। जैव विविधता तथा जैव संसाधनों के जो टिकाऊ उपयोग के तरीके हैं ना उन्हें राष्ट्रीय विकास की योजना में शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर दक्षिण के सभी देशों में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। उत्तर दक्षिण के जितने भी देश हैं ना उनमें राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए, विशेषकर मानव संसाधनों का विकास तथा संस्था निर्माण। सेकेंड, जो वैश्विक पर्यावरण समस्या है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है?
बिन मौसम बरसात हो जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बिन मौसम बरसात हो रही है, और पूरी दुनिया का जो ताप है ना वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या है, हिम पिघल रहे हैं। हिम पिघलने के कारण क्या है, जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे क्या है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है, जैसे बाढ़ का खतरा बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। ठीक है, जीवन के हर पहलू के लिए जलवायु परिवर्तन खतरा बन चुका है। अगर इस पर गौर नहीं किया जाए तो आने वाले समय में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है। ठीक है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है ना, तो आने वाले समय में दुनिया उसका जो तापमान है ना, इतना ज़्यादा, दुनिया का जो तापमान है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि मानव जीवन के लिए ना संकट पैदा हो जाएगा। जैसे भयानक सूखा पड़ सकता है, समुद्र का जल स्तर ऊपर हो सकता है, और इन सब प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। ठीक है, इसलिए जैव विविधता पर ध्यान दिया जाना चाहिए और शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दिशा तक पहुंच रही है और पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज के समय में जो इसकी स्थिति है ना बहुत गंभीर हो चुकी है और पूरे विश्व में इसका असर दिख रहा है। पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए, इसे स्वस्थ रखने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के जो खतरे को है ना, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए ना सभी देशों को मिलकर काम करना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। कई देश अकेले ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से नहीं निपट सकते। कोई भी देश ना अकेले इस खतरे से नहीं निपट सकता है, क्योंकि एक विश्वव्यापी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे प्रत्येक एक व्यक्तिगत देश के पास ऐसे संसाधनों, इस समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी व संसाधन नहीं होते। तो सब देश अगर जो सहयोग करेंगे तो इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। तापमान वृद्धि का सबसे बुरा असर गरीब देशों पर होगा, क्योंकि उनके पास जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। गरीब देश है तो उनके पास थोड़ा ना होंगे उनके जो जलवायु के परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा वो गरीब देशों में मिलेगा। उत्तर दक्षिण सहभागिता ही इससे निपटने में कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की जो सहभागिता है ना वही इससे निपटने में सही हो सकती है, कारगर हो सकती है। इसके लिए ऐसे उपागम उपयुक्त प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे विकासशील देशों के सतत विकास का लक्ष्य पूरा हो सके। ठीक है, विकासशील देशों के जो सतत विकास का लक्ष्य है वो पूरा हो सके, इसके लिए ऐसे उपागम प्रस्तुत करने होंगे। भूमंडलीय ताप के नकारात्मक परिणाम विध्वंसकारी है। भूमंडलीय ताप जो बढ़ता जा रहा है ना, जो पृथ्वी पर जो ताप बढ़ रहा है उसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे है, वो निम्नलिखित कारण है उसके ये। ठीक है, मरुस्थलीकरण तथा बाढ़ की स्थिति में वृद्धि होना। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है तथा बाढ़ की स्थिति में वृद्धि हो रही है। फसलों का, जिससे क्या हो रहा है, फसलों का नाश हो रहा है। जलवायु परिवर्तन कभी भी सब बेमौसम की बरसात हो जा रही है तो उससे क्या है, फसलों का नाश हो रहा है। ध्रुवों पर हिम अवकारणों का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, जिससे क्या हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। तटीय बाढ़, जो समुद्र के जो आसपास जो सटे हुए जो क्षेत्र होते हैं उन पे बाढ़ की संभावना बढ़ी रहती है, क्योंकि उनका जल स्तर बढ़ रहा है। महासागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है उन देशों पर। महासागरों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। प्राकृतिक विध्वंस, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, संक्रामक रोग हो रहे हैं। समुद्र जल में वृद्धि, खदान अभाव, समुद्र तल में वृद्धि हो रही है, खदान का अभाव हो रहा है। खदान का अभाव कैसा हो रहा है, खदान का अभाव ऐसा हो रहा है जब फसलें नाश हो जा रही है तो खदान का अभाव हो रहा है। जब बेमौसम बरसात हो रही है तो फसलों का नाश हो रहा है तो खदान का अभाव हो रहा है उसके कारण। और जब हिम पिघल रहे हैं तो उसके कारण समुद्र का जो जल तल है वो उसमें वृद्धि हो रही है। ये इसके सारे नकारात्मक प्रभाव है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।